हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास थर्ड के पार्ट टू के बारे में, जिसमें पहला हमारा टॉपिक होगा इसोफेगस मतलब ग्रास नली। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ग्रास नली, इसोफेगस। ग्रास नली, ग्रास नली। ग्रास नली मतलब इसोफेगस। ग्रास नली, इसोफेगस। इसोफेगस, ठीक है। हमारा जो भोजन है, हमारे द्वारा खाया गया भोजन भोजन मुख गुहा के बाद कहाँ जाता है? वो जाता है ग्रास नली मतलब ईसोफेगस में। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता? ठीक है, तो वो कौन सा भाग है? ग्रास नली मतलब ईसोफेगस। या फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो मतलब जो है लैंग्वेज बदल के पूछता है कि आहार नाल के किस हिस्से में, आहार नाल के किस हिस्से में किरमाणुकुंचन की क्रिया होती है? ठीक है, तो किरमाणुकुंचन की क्रिया कहाँ होती है? वो होती ग्रास नली में, इसोफेगस में। ठीक है, तो हम पॉइंट बनाकर लिखते हैं ग्रास नली। ग्रास नली क्या है ये? ये क्या है? ये तो है मुख गुहा। क्या है ये? मुख गुहा है। ये ये क्या है? ये पैरोटिड ग्लैंड से। पैरोटिड ग्लैंड्स मतलब, पैरोटिड ग्लैंड मतलब ये लार ग्रंथि। एक जोड़ी ऊपर और एक दो जोड़ी हमारे नीचे पाई जाती है। ये और ये, ठीक है। ये हमारी क्या है? ये मुख गुहा है। ठीक है, और ये जो है हमारी यहाँ से क्या शुरू होती है? ये होती है हमारी, ये क्या है? ये हमारी ग्रास नली है। ग्रास नली, नली क्या है ये? ग्रास नली मतलब ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस। तो हमारे यहाँ क्या है? भोजन हमारे यहाँ गया, हमने यहाँ खाया, और हमारे द्वारा जब भोजन जो है निगलते हैं, तो निगलने के बाद भोजन कहाँ जाता है? हमारे तक ग्रास नली में। यहाँ तक क्या है? यहाँ तक एक ग्रास नली। ग्रास नली में क्या है? भोजन जो है, यहाँ जब हम यहाँ से निकलते हैं तो भोजन ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से जो एकदम यहाँ से गिरेगा, कहाँ आएगा? यहाँ जाएगा आमाशय में। आमाशय में ऐसा तो है नहीं, तो वहाँ कहाँ? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो भोजन एकदम कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, हमारा आमाशय में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ इसमें जो क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है, भोजन को ऐसे छोड़ता है, ऐसे ऐसे हो। भोजन आएगा, पहले ऐसे होगी हमारी जो ग्रास नली, ऐसे होगी, फिर नीचे खिसक जाएगा, फिर ऐसे हमारी ग्रास नली करो, फिर नीचे खिसक जाएगा। तो ऐसे ही किरमाणुकुंचन की क्रिया के माध्यम से ही हमारा भोजन धीरे धीरे कहाँ आता है? वो हमारा अमाशय में आता है। अमाशय मतलब पेट में आता है। ठीक है, तो यहाँ जाओ, किरमाणुकुंचन की क्रिया होती है ग्रास नली में। हम लिखेंगे यहाँ से क्वेश्चन कि ईसोफेगस में, ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब ग्रास नली। ग्रास नली में किरमाणुकिंचन, किरमाणुकुंचन, किरमाणुकुंचन की क्रिया होती है। क्रिया होती है, कहाँ होती है? वो होती है
ग्रास नली मतलब ईसोफेगस में। दूसरा पॉइंट है हमारा भोजन मुख गुहा, गुहा के बाद कहाँ जाता है, के बाद ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली में जाता है। तीसरा है ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली, ग्रास नली से होता हुआ भोजन, होता हुआ भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में, आमाशय में जाता है, आमाशय में जाता है। जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात यहाँ और बता दूं आपको कि जब भोजन जो है धीरे धीरे मुख गुहा के माध्यम से होते हुए ग्रास नली में जाता है, तो ग्रास नली के बाद यहाँ पर आता है भोजन, यहाँ कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ जो है ये क्या है, ये क्या है, क्या भोजन यहाँ आएगा, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम कार्डिया। क्या बोलते हैं इसको, कार्डिया। क्या है ये है कार्डिया। ये भाग क्या है, इसको बोलते हैं हम कार्डिया। क्या है, कार्डिया। कार्डिया का क्या काम है, कार्डिया जो है भोजन को ग्रास नली से आमाशय में तो आने देता है, लेकिन भोजन को कहां से, आमाशय से कहां नहीं जाने देता, ग्रास नली में नहीं जाने देता। ये जो कार्डिया जो है एक तरह का वाल का काम करता है, वाल, ठीक है। किसका काम करता है, वाल का काम करता है। और ये भाग कौन सा है, यह है फंडस। ये कौन सा भाग है, यह है फंडस। फंडस क्या करता है, जब भोजन, हमारा जो भोजन है जब ईसोफेगस के माध्यम से कार्डिया से होता हुआ कहा जाता है आमाशय में आता है, तो हमारे पेट में क्या बनने लगता है, हमारे पेट में HCl बनने लगता है। क्या है, HCl बनने लगता है। HCl रेनिन है, रेनिन और पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम बनने लगते हैं। कौन कौन से बनने लगते हैं, HCl, रेनिन और पेप्सिन, ठीक है। HCl क्या काम करता है, HCl जो है भोजन को गलाने का काम करता है, सड़ाने का काम करता है, भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक है। और जब हमारे पेट में भोजन के, जब हमारा भोजन जो है ईसोफेगस से, कार्डिया से होता हुआ आमाशय में प्रवेश करता है, तो हमारा जो है हमारे पेट में क्या बनने लगता है, HCl। जब HCl बनने लगता है तो फंडस भाग म्यूकस छोड़ता है। क्या छोड़ता है, म्यूकस, म्यूकस रस छोड़ता है। म्यूकस रस क्यों छोड़ता है, हमारे हमारे पेट को बचाने के लिए, HCl से बचाने के लिए क्या बना देता है, यहाँ पर एक लेयर सी बना देता है। क्यों, जिससे कि हमारे पेट की जो है ये लेयर, आमाशय की लेयर जले नहीं, ठीक है, इससे कोई इसे मतलब नुकसान ना हो। तो ये क्या करता है, भोजन के ऊपर जो है एक तरह की जो है म्यूकस छोड़ता है। क्या छोड़ता है ये फंडस भाग, म्यूकस, म्यूकस रस छोड़ता है। क्यों छोड़ता है, भोजन के ऊपर जो है एक लेयर सी बना लेता है, जिससे कि मतलब जो है हमारे पेट को हानि ना हो। रेनिन क्या है, रेनिन, यहाँ पर रेनिन क्या करता है, रेनिन जो है दूध को पचाने का काम करता है। कौन सा एंजाइम, रेनिन जो है, रेनिन जो है यहाँ पर रेनिन दूध को पचाने का काम करता है, दूध को। और पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, ठीक है। तो अब हम इसको टॉपिक पॉइंट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ, यह है भोजन जो है कार्डिया से, ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। हमारे पेट के 3 भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट के कितने भाग होते हैं। पेट के जो है 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला भाग है कार्डिया,
कार्डिया, CARDIA। कार्डिया को हम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कार्डिया ही लिखेंगे, ठीक है, कार्डिया ऐसे, कार्डिया। ठीक है, हमारे पेट के कितने भाग हैं? पेट के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं पेट के? पेट के कितने भाग हैं? पेट मतलब स्टोमच, स्टोमच, ठीक है। स्टोमच के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कार्डिया, कार्डिया, ठीक है, फंडस, फंडस, और तीसरा है, तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा पॉइंट है हमारा पाइलोरिक। कौन सा भाग है? पाइलोरिक, पाइलोरिक, ठीक है। पाइलोरिक भाग कौन सा? पाइलोरिक भाग है ये वाला, PYLORIC, पाइलोरिक भाग, ठीक है। पाइलोरिक में जो है, पाइलोरिक या कार्डिया हो गया, फंडस हो गया, पाइलोरिक, ठीक है। पेट के कितने भाग हुए? 3 भाग हुए, ठीक है। तो अब है HCl। HCl क्या करता है? HCl भोजन को पचाने, भोजन को पचाने, पचाने का काम, ठीक है। रेनिन क्या करता है? रेनिन दूध को पचाता है, दूध को पचाता है, ठीक है। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। HCl एक काम और करता है, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? वो भी HCl करता है, ठीक है। बैक्टीरिया को मारने को बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया का भक्षण, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। कौन करता है? काम करता है का काम, ठीक। जल्दी इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? यदि समझ में ना आ रहा हो तो बता देना, हम और अच्छे करके समझाएंगे। उतारो जल्दी सवेरा। कवर कर लिया? ठीक है, तो फिर हम अब आगे चलते हैं। ग्रास नली, हाँ, तो हमने आपको यहाँ पर क्या क्या बताया? मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली में, ठीक है। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है? आमाशय है, पेट में, ठीक है, पेट में। और यहाँ हमने आपको बताया कि यहाँ जो है एक वाल्व लगा होता है जो भोजन को कहाँ से? ग्रास नली से आमाशय में जाने देता है, भोजन को आमाशय से ग्रास नली में नहीं जाने देता, ठीक है। और जब हमारा भोजन पेट में पहुंचता है तो क्या बनने लगता है? HCl बनने लगता है, ठीक है। HCl क्या करता है? HCl से बचाने के लिए ये क्या है? आमाशय का फंडस भाग क्या करता है? ये म्यूकस छोड़ता है। क्या छोड़ता है? म्यूकस छोड़ता है। जब म्यूकस छोड़ता है तो म्यूकस रस क्या करता है? म्यूकस जो है म्यूकस रस की एक लेयर सी बना लेता है, और भोजन के ऊपर भी एक लेयर सी, कवर लेयर सी बनाता है। क्यों? किस लिए? हमारे पेट को HCl से बचाने के लिए, ठीक है। हमारे पेट में 2 एंजाइम और पाए जाते हैं, 3 एंजाइम पाए जाते हैं, HCl, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का क्या कार्य है? दूध को पचाता है, भोजन में उपस्थित दूध को पचाता है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। क्या पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। ये क्या है हमारा?
ये हमारी बॉडी है। क्या है ये बॉडी। इसमें क्या है, हमारा जो है भोजन, हमारे द्वारा खाया गया भोजन कितना समय रहता है यहाँ पे, जैसे 4 से 5 घंटे तक भोजन कहाँ रहता है, बॉडी में रहता है। ठीक है, ये कौन सा भाग है, ये है पाइलोरिक। इसमें क्या है, इसमें जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथियां। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट बना के लिखेंगे। पहला है फंडस, सॉरी कार्डिया, कार्डिया। ठीक है, यह भोजन को, यह भोजन को, यह भोजन को क्या करता है, यह भोजन को ईसोफेगस से, ईसोफेगस से आमाशय में जाने देता है। आमाशय मतलब पेट, पेट में जाने देता है, जाने देता है। लेकिन आमाशय से पेट में, आमाशय से आमाशय से ईसोफेगस नहीं जाने देता, नहीं जाने देता। कार्डिया हो गया, कार्डिया। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा फंडस। क्या है, फंडस। क्या हमारा दूसरा फंडस, फंडस क्या करता है, मैंने जैसे कि आपको बताया, म्यूकस जो है, जैसे ही भोजन भोजन हमारा ग्रास नली से, जैसे भोजन हमारा ग्रास नली से कहाँ आता है, हमारे आमाशय में आता है, मतलब पेट में आता है। कार्डिया से तो कहाँ आता है, पेट में आता है। तो क्या करता है, फंडस म्यूकस छोड़ता है, फंडस, फंडस म्यूकस छोड़ता है, फंडस म्यूकस छोड़ता है, म्यूकस रस छोड़ता है, छोड़ता, म्यूकस रस छोड़ता है HCl से बचाने के लिए, HCl से बचाने के लिए, बचाने के, HCl से बचाने के लिए। ठीक है, क्या छोड़ता है, HCl से। फंडस क्या करता है, यह जो है HCl से बचाता है। ठीक है, और जो है हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा पाइलोरिक। क्या है, पाइलोरिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या करता है, पाइलोरिक में जो है, पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, पाई जाती हैं। ठीक है, जल्दी इनको कॉपी कर लो, करो। ठीक है, बता दिया। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखना चाहो लिख सकते हो। ये क्या है, पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिनसे जठर रस निकलता है, इनसे जो, जिनसे जठर रस निकलता है, जठर रस निकलता है। ठीक है, हो गया कवर। तो आज के लिए इतना ही काफी है, हम लेते हैं आपसे अलविदा। यदि आपको भी हमारा जो है लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल KV एक्सपर्ट क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।